हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक 5 तक टोटल ही वीडियो कंप्लीट किया गया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे चले जाएं, या आप यहाँ पे ऊपर आई बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन में भी क्लिक करने से वो वीडियो मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आपको मिलेगा। सो आप देख लें जाकर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसी से रिलेवेंट है ये वीडियो। तो देखिए, पहले मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ड्रॉ है आपके सामने स्ट्रक्चर बना दिया गया है, ड्रॉ को ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। आपको समझना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 बार एग्जाम में आया है, कंपार्टमेंटल में भी आया हुआ था, ठीक है। और इसी साल मैट्रिक को आपको अच्छा से देना है, शायद ही अगले साल मैट्रिक रहे। अगला साल नई शिक्षा नीति आ गई है, मैट्रिक रहेगा नहीं। अब आपको 10-12 तक पढ़ना पड़ेगा, 9 से लेकर 12 तक, और वो भी सेमेस्टर सिस्टम होगा। वो भी वीडियो में डाल चुका हूँ, आप अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझा रहे हैं। देखिए, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ ही दूर पर खड़ा है। बोला है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब 30 मीटर, ठीक है। बोला है जो एक लड़का है, ये डी एफ को मानते हैं, ये लड़का है। डी एफ क्या है? एक लड़का है, ठीक है। उसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर। वह क्या किया है? वह लड़का 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूर पर खड़ा है। ये जो टोटल भवन है, भवन समझते हैं आपका, यहाँ पे बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बिल्डिंग है, ए टू ई। एक बिल्डिंग है जो ऐसे करके दिखाया गया है, इस साइड में मैं दिखा दिया हूँ। ए बिल्डिंग है। टोटल हाइट कितना है? 30 मीटर। हाइट कितना है टोटल? 30 मीटर, ठीक है। आप बोलिएगा सर 28, ये बाद में समझा रहा हूँ 28 क्यों निकला है, ठीक है, वो बाद में समझाऊंगा। पहले इतना समझिए, जो समझाते जा रहा हूँ समझिए। एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, बिल्डिंग, वह मतलब कहाँ पे खड़ा है? बिल्डिंग का सामने। ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये भवन है। कितना मीटर है? 30 मीटर। इसका सामने खड़ा है, फ्रंट पे। वो फ्रंट पे खड़ा होके इस बिल्डिंग को देख रहा है। हो सकता है बिल्डिंग कैसा है, अच्छा है कि नहीं, कितना खूबसूरत है, उसको देख रहा है वो। अच्छा, देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम his eye to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। देखिए, वो क्या करता है, जब वह यहाँ से पैदल चलकर ये सी पॉइंट पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आया, यहाँ से लड़का चलना शुरू किया और यहाँ पे स्टॉप हो गया। जब लड़का यहाँ पे था और बिल्डिंग को ताक रहा था, बिल्डिंग के टॉप को ताक रहा था, यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, सब हटा रहा हूँ। ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, ये बिल्डिंग का ए टॉप है। यहाँ से लड़का का आंख से दिखाई दे रहा है ये टॉप, और यहाँ से जब एलिवेशन को मापा गया, बिल्डिंग के एलिवेशन को, तो ये बना रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री था? 30। बच्चा ने यहाँ से थोड़ा पैदल चला और इस पॉइंट पे आया, सी पॉइंट पे आकर अगेन फिर से उस बिल्डिंग को देखा। जब बच्चा ने यहाँ से यहाँ तक चलकर आया और फिर से जब वो बिल्डिंग को देख रहा है, इस बार उसके डिग्री को मापा गया तो 60 डिग्री था, ठीक है। घट रहा है, जितना हम जाएंगे नज़दीक उतना कमेगा, क्योंकि हमें मालूम है ये 90 डिग्री का होता है। यहाँ से जितना आइएगा वो डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। अच्छा, ये घटना घट रही है उसके साथ। उसके बाद बोला है कितनी दूर चल कर गया। हाँ, वो बोल रहा है जे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। देखिए, ये कितना डिस्टेंस चला है, ये कितना डिस्टेंस चला है। बच्चा ने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल कर गया, कितना दूरी चल के गया, ताकि उसका डिग्री यहाँ से यहाँ 60 डिग्री हो गया 30 से। तो बस यही निकालना है, बहुत सिंपल बात है, किंतु एग्जाम में बहुत बार आया है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, कंसंट्रेशन हाई रखना है। तो हम बनाने की तरफ चलते हैं। क्या क्या हम समझाएंगे, आपको समझ में अगर ना आए तो आप ज़रूर एक बार हमें बोलिएगा। हमें कुछ लिखना पड़ता है, वो हम लिख लेता हूँ, फिर आपको वीडियो को दिखा रहा हूँ, इंग्लिश वाले के लिए भी, हिंदी वाले। तो देखिए बच्चे, ये सब लिख लीजिए। माना कि ए भवन है, हमने लिखा ए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भवन है कि नहीं। मतलब लेट ए इज बिल्डिंग,
and DF is a boy 1.5 मीटर टॉल। एक 1.5 मीटर लंबा एक बॉय है, एक लड़का है, ठीक है। हेयर AE, यहाँ पर AE जो है 30 मीटर है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम मिटा रहा हूँ, अब हमारी जगह नहीं है तो फिर हम यहीं पे मैथ्स को शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए मिटा दिया, तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल का काम इसके अंदर होगा, ठीक है। बच्चे जो जो यहाँ पे दिया है हम उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है AE कितना है, AE कितना था बोलिए। यहाँ पे AE टोटल 30 मीटर है, 30 मीटर। अच्छा अब बोलिए AB कितना है, AB इक्वल टू, AB कैसे निकला 28। AB इक्वल टू हमने क्या किया 30 से माइनस किया 1.5 को, 1.5, ठीक है। 30 माइनस 1.5 यानी AB इक्वल टू कितना निकला 28.5 मीटर। चलिए ठीक है, ये निकल गया, कितना निकला 28.5 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ से DF, यहाँ से BE, ये हाइट सेम ही है, किंतु ये हाइट सेम ही है, ठीक है। दोनों का हाइट सेम ही है, तो हम लिख रहे हैं DF इक्वल टू BE इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। चलिए जो जो सेम था वो मैं लिख दिया, ठीक है, ये 1.5 मीटर। हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखना है, थोड़ी कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। चलिए हाँ ये, तो ये क्या लिखना है, इतना दूर ख़त्म, हमारा लिखना ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। हम ट्रायंगल 30 डिग्री वालों को लेंगे पहले, ADB के अंदर ट्रायंगल A D और B, ठीक है, ट्रायंगल ADB, इसके अंदर काम करेंगे हम, ट्रायंगल ADB के अंदर। अब देखिए फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिया था, चलिए जो दिया है वो तो चाहिए, इसको हम y मान लेते हैं, इसको y सबसे बेहतर होगा, इसको y यहाँ पे वो लिखना चाहिए था, 2 पॉइंट लिखना चाहिए था, तो नहीं लिखने से भी होगा, छोड़िए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ था ही नहीं ना, तो इसको मैं y मान लिया। और टोटल डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए बच्चे, अगर ये y है ये x है तो टोटल क्या हो जाएगा x प्लस वाई, है कि नहीं, टोटल क्या होगा x प्लस वाई। हम अभी किस ट्रायंगल के अंदर काम करेंगे, ADB, ठीक है, ADB के अंदर, ट्रायंगल ADB से त्रिभुज ADB में कितना है, ये आप देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बात को समझिएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पे बेस पूछ रहा है, फिर से वही परपेंडिकुलर दिया है, बेस पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन किसका आ रहा है, किसके अंदर परपेंडिकुलर बाई बेस रहता है, आप बताइए, परपेंडिकुलर और बेस। फिर से सोना चांदी तौला पंडित बाटा प्रसाद हर हर भोले। चलिए यहाँ पे देखिए, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस पूछ रहा है, यानी P बाई बी टेन थीटा किसके अंतर्गत आएगा, टेन थीटा। तो हम टेन थीटा का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, टेन थीटा। चलिए तो अब हम लिखूंगा, देखिए हमने क्या लिया हूँ, A D और B, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी तरह समझना है। ट्रायंगल क्या लिया हूँ पहले बताइए, तो ट्रायंगल क्या लिया हूँ, ADB, ये है A, ये है D, ये है B, यानी इस पूरे ट्रायंगल को मैंने पकड़ा, ADB, ये पूरे ट्रायंगल को ही पकड़ा मैंने, ये पूरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको। तो ADB जो पकड़ा हूँ इसके अंदर कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब चलिए इसके अंदर
परपेंडिकुलर क्या आएगा, ए बी, परपेंडिकुलर क्या आएगा, ए बी। अच्छा, बेस के अंदर क्या आएगा, बेस के अंदर आएगा ये पूरा डी बी, क्या अंदर आएगा, डी बी। बेस तो यही है ना, 30 डिग्री का बेस तो यही बन रहा है ना, यही तो 30 डिग्री का बेस बन रहा है, डी बी पूरा बेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए बना है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 10 30 डिग्री कितना होता है, किसी को याद है 10 30 डिग्री? नहीं याद है तो जरूर आप देख ले, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 28.5। चलिए इसको लिखता हूँ 28.5, सबसे बेहतर 28.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डी बी कितना है, डी बी एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई। अब बोलेगा सर एक्स प्लस वाई कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक्स है, यहाँ से यहाँ वाई है, दोनों को जोड़कर ये टोटल वैल्यू आएगा, ये टोटल वैल्यू आएगा, दोनों को जोड़ कर आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, फिर से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इधर एक्स प्लस वाई, इसको इधर रखिए, इक्वल टू, ये इधर जाके क्या होगा, ये डिवाइड इधर जाके इंटू होगा, 28.5 इंटू √3, ठीक है, इंटू √3, ठीक है, समझ में आ गया। मीटर, इसको बस इतना ही रख देता हूँ मैं, मीटर इतना रख देता हूँ, छोड़िए इतना रख दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। इसको आप तोड़ भी सकते हैं, ये जो 28.5 है ना, तो इसको ऐसा भी तोड़ा जा सकता है, मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपका मर्जी है तो लिखिएगा 285 रखिए और नीचे पॉइंट के लिए 1 और यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं, आप एक 0 दे सकते हैं। अब ये कटेगा तो 5 का टेबल में कटेगा, 5 2 जा 10, 5 से 5 5 जा 25, 25 और 3 35, 5 7 35, इसको हम 57/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 57/2 भी लिखा जा सकता है, किसी का टीचर अगर 57/2 लिखाया है तो वो भी सही है, काटना नहीं है। और मैं ये अभी नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे सभी अच्छा लगेगा नहीं, मैं इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ मेरा सुविधा के लिए, मैं बाद में बोलूँगा क्यों रख रहा हूँ, इसको रहने दीजिए इसी तरह, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फिर अलग ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल का काम किया, अभी 60 डिग्री का बाकी है, तो मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है ना तो ये वाला हटाते हैं, उपाय नहीं है, ये वाला हम हटा दे रहे हैं। रुकिए, आप अगर नहीं लिखे थे तो वीडियो को पीछे करके आप ज़रूर लिख लें, उसको बैक करके ज़रूर लिख लें, मुझे बनाना है। अब मैं फिर काम करूँगा इन ट्रायंगल, देखिए इस बार काम किया था मैंने ट्रायंगल ए डी बी के अंदर, इस बार हम काम करेंगे ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ट्रायंगल ए बी सी में। इसमें भी देखिए वही रहेगा, हाइट वही रहेगा 28.5 और बेस y मैंने पकड़ा हूँ, बस वही निकालना है। तो यहाँ भी वही कॉम्बिनेशन आ रहा है परपेंडिकुलर और बेस का, यानी tan थीटा, 10 इस बार कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा, ए बी, बेस क्या होगा इसके अंदर, देखिए 60 डिग्री के अंदर बेस क्या है, सिर्फ सी बी है या बी सी लिखिए, चलिए सी बी या बी सी, ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है, कुछ भी होने से प्रॉब्लम होने से ज़रूर बोलिएगा किंतु, ठीक है। अब चलिए tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद है कि नहीं है, पता नहीं, मुझे याद है √3 होता है। चलिए परपेंडिकुलर ए बी कितना है, तो वही है 28.5। चलिए बी सी का वैल्यू कितना है, तो y है, y रख दिया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, √3 इंटू वाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, 1 इंटू समथिंग, 1 का कोई वैल्यू रहता नहीं है, 1 को हटाता हूँ मैं, बस दिमाग में रखना है जो 1 है। ये y से √3 को इंटू कीजिएगा तो y √3 होगा, इधर वो सेम ही रहेगा 28.5। अब फिर हमको y रखना है, हमको क्या रखना है भाई, y चाहिए हमें,
y इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई √3। बस इतना रखिए, इतना रखिए, ठीक है, इतना मीटर, इतना रखिए। अब क्या करना है, हम आगे की बात आपको बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे की बात हम अच्छे से बोल रहे हैं। एक काम कीजिए बच्चे, ये जो है ना, इसको तोड़ ही लेता हूँ तो सुविधा होगा। इसको तोड़ ही देता हूँ मैं, इसको क्या तोड़ देता हूँ, इसको मैं ये वाला एक्स वाई को, एक्स प्लस वाई को अगला वाला तोड़ दीजिएगा। इसके बाद ये इसका वैल्यू कितना निकला था, इसका वैल्यू मेरा निकला था, चलिए मैं यहाँ पे फिर से निकाल दे रहा हूँ, 285। और ये पॉइंट के लिए नीचे 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 रहता है, इंटू √3। ये √3 एक्चुअल में ऊपर रहता है, हाँ, तो ऊपर ही दे दीजिएगा, √3 ऊपर रहता है। 2 का टेबल में मैंने काटा था ना, आपको याद है, 5 का टेबल में 5 2 जा, और ये काटा था 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, हाँ, यहाँ पे बचेगा, ये वाला ऊपर चला गया तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पे बचेगा मेरा, क्या बचा था मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा बचा था 57/2, ठीक है, और √3 इंटू √3, यहाँ पे √3 ऊपर चला जाएगा। चलिए इसको फिर से फ्रेश करके लिखता हूँ, मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। चलिए ये आया था मेरा काट के 2 आया था, ऊपर 57 है, ठीक है। तो जगह नहीं रहने के कारण यहाँ पे लिख रहा हूँ 57/3 ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा 2। यहाँ पे इंटू देने से होगा, नहीं देने से भी होगा, आपका मर्जी। अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो ये हुआ था x प्लस वाई का वैल्यू। इसका वैल्यू भी मैं, इसको भी मैं काट रहा हूँ, इसको भी, ठीक है। जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं रहने के कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये वाला भी लिख लिया, आप आराम से लिखे हैं, हाँ। इसको मैं ले रहा हूँ, इसका वाला कर रहा हूँ, इसका वाला y इक्वल टू, यहाँ पे रख रहा हूँ y इक्वल टू, देखिए ये जो है ना 28, इसको फिर से वैसा ही रखिए, तो 285, नीचे क्या रखिएगा, पॉइंट के लिए 1, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0, पॉइंट के लिए 1 1 डिजिट, यहाँ पे नीचे √3 है ना, तो इसका नीचे √3 रख दीजिए, ठीक है। अब इसको काटिए, 5 का टेबल में 5 2 जा, इसको काट के मेरा यहाँ पे कितना आया, वो वहाँ भी यही आएगा 57। क्या आया था 57, मतलब y इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया 57, ऊपर लिखा रहा है रे, हाँ चलिए, यहाँ पे कितना आएगा 57, ऊपर 57, नीचे आएगा ये 2 है, 2 √3, बस यही बचेगा, ठीक है बच्चे, यही बचेगा, ये 2 है, हाँ ये 2 मैंने काटा था 5 का टेबल से, यहाँ पे 2 होगा, 5 का टेबल से काटा था तो यहाँ पे 2 होगा। देखिए y का वैल्यू कितना आया 57/2 √3। उसके बाद x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, x प्लस वाई का वैल्यू 57√3/2, ठीक है। अभी क्या पूछा है, अभी पूछा है डिस्टेंस बताना है। देखिए वहाँ पे बोला है जब बच्चा ने कितना, वो लड़का ने कितना चलकर गया, कितना वो चल कर गया, कितना गया, वो बोला है चल कर गया, कितना गया, तो माइनस कर दीजिए, माइनस करने से ही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। माइनस करने से आंसर निकल जाएगा, मैं माइनस कर रहा हूं, देखिए। तो हम क्या माइनस करेंगे, ये वाला पहला वाला जो वैल्यू है DC माइनस CB, मतलब x माइनस वाई, हम करेंगे x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जगह नहीं होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है, यहाँ पे कंप्यूटर में व्हाइट बोर्ड छोटा ही रहता है, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये x का, इसीलिए x माइनस वाई, x का वैल्यू कितना था बोलिए तो, x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू है ही नहीं, छोड़ दीजिए, x का वैल्यू है ही नहीं, x का वैल्यू हम बाद में, x प्लस वाई तो इतना है ना, हाँ। अच्छा तो एक काम कीजिए, x का वैल्यू पहले निकालिए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए, एक मिनट, बच्चे एक काम कीजिएगा, x का वैल्यू आपको चाहिए पहले, y का वैल्यू सेपरेटली हमारा निकल चुका, x का वैल्यू चाहिए। तो हम एक काम करेंगे कि हम x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना था,
x प्लस वाई का वैल्यू था मेरा 57√3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू था। अच्छा ये बताइए हमको जो y का वैल्यू हमारा कितना निकला है। y का वैल्यू निकला है, x को रखिए ऐसा ही, x प्लस y का वैल्यू है, y का जगह में उसका वैल्यू बैठा दीजिए 57/2√3। इधर इक्वल है इक्वल, इधर जो वैल्यू है वही वैल्यू 57√3/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, x को इधर ही रखिए, x का वैल्यू ही चाहिए पहले आपको, पहले x का वैल्यू चाहिए। x इक्वल टू ये जो 57 है 57√3/2, इसको मैंने पहले लिखा, किंतु इसका ये पहले लिखा, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला 57/√3, ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, अभी याद आ रहा है, ये वाला इधर आएगा तो इधर आके माइनस, ये वाला इधर आएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस 57/2√3। समझ में आ रहा है। अब देखिए एक पॉइंट, आप एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ बस बड़ी ध्यान से। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कुछ मिला हुआ है, नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ मिला हुआ है, ये √3 से ये √3 कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है। नहीं सॉरी, कैंसिल नहीं होगा, इसको ऐसा ही रखिए, क्योंकि माइनस है, मैं भूल में ऐसा कर दिया, माइनस में कभी कैंसिल नहीं होता है, इसको ऐसा ही रखिए। अब क्या करना है, दिखा रहा हूँ, रुकिए। अच्छा एक काम कीजिएगा, ठीक ही है, ऐसा ठीक ही है, लेकिन आपको थोड़ा झंझट ना हो, इसको ऐसा रखिए तो 57√3/2। ठीक है, इसको ऐसा ही रखिए, माइनस ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला ये वाला वैल्यू में कुछ काम करना पड़ेगा, ये मिटा रहा हूँ तो फिर आपको जगह मिलेगा। ये वाला आप नहीं लिखे तो लिखते चलिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं लिखे हैं ना, लिखते चलिए, मैं मिटाते चलूँगा, मेरा जगह नहीं, जगह कमी के कारण मुझे ऐसा गड़बड़ी थोड़ी महसूस हो रही है। ये सब मुझे चाहिए ही नहीं अभी, ये सब मैं बना चुका हूँ, तो आप हटा ही दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, ये 57, ये जो है ना 57 भाई, यहाँ पे काम मैंने बोला था 50, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, आपको याद है 2√3, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। ये √3 को ऊपर भी इंटू कीजिए, ये √3 को नीचे भी इंटू कीजिए। ठीक है, यहाँ फिर वैसा ही रखिए, x इक्वल टू वो वैसा ही रहेगा 57√3/2 माइनस, यहाँ पे √3 इंटू √3, देखिए ऊपर रहेगा 57√3। ठीक है, नीचे क्या होगा 2 इंटू ये √3 इंटू √3, 2 √3 होने से स्क्वायर होता है 3 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक लाइन में आपको कमा रहा हूँ, उपाय नहीं है, मेरे जगह नहीं के कारण एक लाइन कमा। देखिए √3 होता क्या है, √3 का स्क्वायर, जब ये कैंसिल होता है तो अकेला 3 बचता है, यही वाला मैं यहाँ पे लिखा, मैं डायरेक्टली 3 को लिख दिया। ठीक है, डायरेक्टली 3 को लिखा। अब देखिए 3 का टेबल में ये काटिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 हो गया, 3 9 जा 27। अब x इक्वल टू 57√3/2 माइनस ऊपर रहेगा 19 सॉरी यहाँ पे 19 है, 19√3/2, याद रहिएगा 19√3/2। ठीक है, 19√3/2। अब देखिए x इक्वल टू, ये x ही मांग रहा है आपसे और कुछ नहीं, एलसीएम ले लीजिए, दोनों में 2 2 कॉमन है ना, 2 2 तो 2 आ गया, ऊपर से माइनस कीजिए 57√3 माइनस 19√3। ठीक है, यानी 57 अप्रैल है, मान के चलिए 57 अप्रैल से 19 अप्रैल को माइनस करना है, होगा क्या, यहाँ पे माइनस करते हैं 57 माइनस 90। अब बोलेगा सर √3 दोनों में कॉमन है, छोड़ दीजिए, ये इसको माइनस कीजिए, 1 लिया 17, 9 गया, 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 8, 1 दे दिया यहाँ पे 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 38√3 कितना होगा 38√3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बच रहा है, यहाँ पे मिटा रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मिटा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे बचा मेरा कितना बचा x इक्वल टू यहाँ से माइनस करने से मेरा आया 38√3 डिवाइड बाई 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, करके देखिए 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, x इक्वल टू 19√3 मीटर। यही आंसर है आपका, यही आंसर है जे
डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो कितना होगा 19√3 मीटर। कितनी दूरी चलकर गया, तो वह भवन से कितनी दूरी चल गया, वह भवन से 19√3 मीटर दूरी चलकर गया। बस यहाँ पे आंसर खत्म हो रहा है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को बार बार पीछे कीजिएगा, देखिएगा ये बहुत थोड़ा लेंथी था, इसमें थोड़ा रूट का प्रॉब्लम था, उसको मैं छोटा करते करते लाया, फिर भी जितना छोटा हो सके। आपका टीचर थोड़ा अलग सिखाया होगा, वो अलग बात है, मैं थोड़ा अलग सिखाया, वो भी अलग बात है। आपको जो समझ में आता है बस वही बनाना है और उसी को बना के प्रैक्टिस बार बार करना है। ये किंतु आया हुआ था, ये बार बार बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है बच्चे, एग्जाम में बहुत बार आया है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करते हैं देखिए, और मैं अगर कोई बच्चा नया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, बार बार उससे रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। कोई सब्सक्राइबर अगर किया हुआ है तो वो एक लाइक ज़रूर करें।